एंड वेलकम टू अंडी स्टडी जॉन। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के किले, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। देखिए आप, राजस्थान के किले सबसे पहले आपको जो पहले है हमारा आमेर का किला। देखिए ये जो आमेर का किला है ये जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने इसका देखिए इसका निर्माण कब हुआ था? 1592 के अंदर हुआ था। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? वो थे राजा मानसिंह फर्स्ट। उसके पश्चात जो सवाई जयसिंह थे उनके द्वारा क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान और सुधार कार्य किया गया था। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है वो यहाँ से फ्रेम होता है। देखिए ये मुगलों और हिंदुओं के वास्तुशिल्प का अद्वितीय नमूना है। कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा? ऐसे पूछा जाएगा कि मुगलों और हिंदुओं के वास्तुशिल्प का नमूना कौन सा किला है? तो आपका आंसर होगा आमेर का किला। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है चित्तौड़ का किला। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। इस किले का निर्माण किसने करा था? मौर्य वंशीय राजा थे, उनका नाम था चित्रांगन, ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? चित्रांगन थे, और इन्होंने इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। सन 738 में गुहिल वंशी राजा बप्पा रावल ने राजपुताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है उनका नाम क्या है? मानमुरी को हराकर ये किला अपने अधिकार में ले लिया था। मतलब इससे देखिए 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है उनका नाम क्या था? मानमुरी। तो जो बप्पा रावल है उन्होंने क्या करा था? मानमुरी को पराजित किया था और जो ये किला था वो अपने अधिकार में ले लिया था। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गुहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। और इसमें से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो देखिए ये फ्रेम होता है। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में क्या कहा जाता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गड़ैया। ठीक है, आता है मेहरानगढ़ का किला। देखिए मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर के अंदर स्थित है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये है चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर इस किले की नींव डाली थी। देखिए ये मेहरानगढ़ का किला है और ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और किसने निर्माण करता है? वो कौन है? इसके निर्माण करता है राव जोधा। देखिए इसे महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया था। मूल रूप से इस किले के 7 द्वार है। 8वां द्वार जो है वो इसके अंदर गुप्त है। 15वीं शताब्दी का ये विशालकाय किला है। पथरीली चट्टानी पहाड़ियाँ हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है और मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए कुंभलगढ़ का किला। ये हमारा देखिए आप कुंभलगढ़ दुर्ग है। ये दुर्ग कहाँ पर है? ये किला उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसके निर्माणकर्ता थे महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माणकर्ता कुंभा थे। इस किले को क्या कहा जाता है? अजयगढ़ कहा जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य था। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 से शुरू हुआ था और ये 15 वर्ष तक इसका काम चला था। उसके बाद ये 1458 के अंदर पूरा हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? देखिए सवाई माधोपुर के अंदर है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसके निर्माणकर्ता थे चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था। रणथंभौर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? रणथंभन देव थे और ये 944 के अंदर बनाया गया था। इस किले का अधिकांश निर्माण देखिए 944 में निर्मित मानते हैं। इस किले का अधिकांश निर्माण कार्य चौहान राजाओं के शासनकाल में ही पूरा हुआ था। कहते हैं रणथंभौर दुर्ग पे बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए थे और ये आक्रमण जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से और ये मुगल बादशाह अकबर तक चलते रहे थे। दुर्ग के तीनों और पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर इसे अजेय बनाती है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है जूनागढ़ किला। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण कब हुआ था? 1588 से शुरू हुआ था और 1593 के बीच में किया गया था। इस किले की स्थापना देखिए किसने करी थी? अकबर की सेना के एक सेनापति जिनका नाम क्या था? राजा राय सिंह ने करी थी 1593 में। परंतु इसे आधुनिक रूप देने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण किया था।
नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषता हो गई कि इसमें कई आकर्षक महल बने हुए हैं, लाल बलुए और संगमरमर पत्थर से बने हुए महल प्रांगण है, छज्जे हैं, छतरियां हैं और खिड़कियां जो सभी इमारतों में फैली हुई है। दो मुख्य दरवाजे हैं जिसे दौलतपोल और सुरजापोल कहा जाता है। दौलतपोल में सती हुई राजपूत महिलाओं के हाथों की छाप भी वहां पर बनी हुई है। सिटी पैलेस जयपुर देखिए, सिटी पैलेस जयपुर, इसका निर्माण किसने किया था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था। 1729 से 1732 के मध्य कराया गया था। उत्तर मुगल स्थापत्य में बना महाराजा का ये राजकीय आवास किसके नाम से विख्यात है? ये चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक महल परिसर भी है। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अतुल्य मिश्रण है। मतलब इसके अंदर 3 शैलियों का मिश्रण दे रखा है, राजपूत शैली, मुगल शैली और यूरोपियन शैली। हमारा आता है सिटी पैलेस, एक जयपुर में, एक सिटी पैलेस उदयपुर में है। सिटी पैलेस राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत शहर है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। उसका सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। उदयपुर में जो सिटी पैलेस की स्थापना है वो कब स्टार्ट हुई थी? वो 16वीं शताब्दी के अंदर ही स्टार्ट हो गई थी। देखिए, सिटी पैलेस को स्थापित करने का विचार एक संत ने राणा उदय सिंह को दिया था। ये एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। इस परिसर की सबसे मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर एक जगदीश मंदिर भी बना हुआ है। देखिए हमारा आता है लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। इस किले का निर्माता जाट राजा सूरजमल है और उन्होंने ये कब बनाया था? 18वीं सदी में। लोहागढ़ दुर्ग भी एक ऐसा दुर्ग है जिसने राजस्थान के जाट शासकों का वर्षों तक संरक्षण किया था। 6 बार इस दुर्ग को घेरा गया, लेकिन आखिर शत्रु को हार कर पीछे हटना ही पड़ा था। मतलब इसे कोई भी जीत नहीं पाया था। लोहे जैसी मजबूती के कारण इस दुर्ग को कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग। सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए लोहागढ़ के चारों ओर गहरी खाई खुदवाकर पानी भी भरवाया गया। आज भी इस दुर्ग के चारों ओर क्या हुआ? खाई बनी हुई है। देखिए ये किला जो है वो 2 ओर से मिट्टी की दीवारों से सुरक्षित किया गया है। इस मिट्टी की दीवारों पर तोप के गोले और गोलियों का भी असर नहीं होता। मतलब ये इतना मजबूत किला है। आज हमने देखा कि राजस्थान के जो कुछ प्रमुख किले हैं जो कि हर बार हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उसके निर्माणकर्ता कौन थे या उस किले की महत्वपूर्ण की विशेषता क्या थी, वो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। आप मेरे इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।